हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, शाकनाशियों का जो है वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है उसके बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन में जो है इसके 7 क्लासेस हैं। तो पहला क्लास है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि हर्बिसाइड देने के या हर्बिसाइड प्रयोग करने के समय के हिसाब से कि हम किस टाइम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो पहला ये है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन। इसमें फर्स्ट है प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन PPI। इसमें देखिए एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड इन फाइनली प्रिपेयर्ड लेवल्ड सॉइल 1 डे और जस्ट बिफोर सोइंग ऑफ ए क्रॉप। तो इस हर्बिसाइड का एप्लीकेशन हम तब करते हैं जब सॉइल हमारी पूरी तरह जो है प्रिपेयर्ड हो चुकी हो, यानी सोइंग के लिए पूरी तरह तैयार हो गई हो और अच्छे से लेवल्ड हो गई हो, ठीक ना। तब हम सॉइल का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं हर्बिसाइड से। या फिर जो भी हमें क्रॉप सोइंग करना है उस क्रॉप के सोइंग के तुरंत बाद ही हमें जो है अप्लाई करना होता है, ठीक है। दीज हर्बिसाइड यूजुअली हैव वोलेटाइल नेचर, और इस कैटेगरी के हर्बिसाइड ऐसे होते हैं कि उनका नेचर होता है वोलेटाइल नेचर होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वो धीरे धीरे जो है अपना क्रिया करने लगता है, अपना एक्टिविटी जो है स्टार्ट कर देता है। वोलेटाइल नेचर का मतलब ये होता है कि वो जो है वाष्प बन के उड़ता रहता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ऐसे हर्बिसाइड जो हम सॉइल तैयार होने पे, यानी भूमि तैयार हो गई है सोइंग के लिए तब अप्लाई कर सकते हैं, या जस्ट तुरंत हम जो है सोइंग के बाद अप्लाई करते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं फ्लूक्लोरेलिन है, EPTC एंड ट्राइफ्लोरेलिन है, ठीक है। ये 3 जो है हर्बिसाइड हैं इसके अंतर्गत। सेकंड देखिए प्री इमर्जेंस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड 1 to 2 days after sowing or immediately after sowing of a crop but before the emergence of crop। तो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड ऐसे हर्बिसाइड होते हैं जो सोइंग के 1 से 2 दिन बाद हम जो है उसका एप्लीकेशन करते हैं। ये जब भी अप्लाई होगा सोइंग के बाद ही होगा, ठीक है। सोइंग के बाद होगा, लेकिन क्या है जो क्रॉप हमारी है उसमें इमरजेंस नहीं होना चाहिए, उसमें जो है इमरजेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि जर्मिनेशन हो जाए चलेगा, ठीक ना। जर्मिनेशन के बाद का जो प्रोसेस होता है उसको हम इमरजेंस बोलते हैं, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि सोइंग के हम 2-3 दिन बाद ही देखेंगे कि छोटा छोटा जो है जिसको हम जो है जहाँ से पत्तियाँ निकलता है, ठीक ना, वो हमें दिखाई देता है। बहुत ही मतलब कि जर्मिनेशन के तुरंत बाद की जो स्टेज है उसको हम इमरजेंस स्टेज बोलते हैं। तो इमरजेंस स्टेज के पहले ही हमें जो है इस हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि 1 से 2 दिन सोइंग किए उसके 1 से 2 दिन तक हम जो है कर सकते हैं एप्लीकेशन, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि क्रॉप का इमरजेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए इसमें पेंडिमिथलिन यूज कर सकते हैं, एट्राजीन यूज कर सकते हैं, एलाक्लोर यूज कर सकते हैं, बूटाक्लोर और मेट्रिब्यूजिन। ये सभी हर्बिसाइड जो है प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हैं। नंबर 3 है पोस्ट इमरजेंस में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड आफ्टर द इमरजेंस ऑफ क्रॉप एंड वीड्स बोथ। इसमें हम हर्बिसाइड का एप्लीकेशन तब करते हैं जब क्रॉप का इमरजेंस हो जाता है, वीड्स का भी इमरजेंस हो जाता है, ठीक है। तो जनरली क्या है सामान्यतः ये हर्बिसाइड हम लगभग सोइंग के यानी कि बुआई के 15 से 20 दिन बाद जो हम अप्लाई करते हैं। जनरली जो है 15 to 20 डे आफ्टर सोइंग हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। इसका एग्जांपल है 2,4-D आइसोप्रोटुरान, सल्फोसल्फ्यूरान, मेटसल्फ्यूरान, क्लोडिनाफॉर्म प्रोपेरिल, ठीक है, प्रोपेरिल एक्सेट्रा। तो ये सभी जो हर्बिसाइड हैं ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। तो ये हमारा आज बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो ये तीनों जो है समय के आधार पे हर्बिसाइड के कैटेगरी हैं, क्लासेस हैं। नंबर 2 है बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी।
सेलेक्टिविटी के आधार पे इसका क्लासेस। तो नंबर सेकेंड है, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा है बेस्ड ऑन सेलेक्टिविटी, यानी कि हर्बिसाइड के जो है उसका नेचर होता है सेलेक्ट करना, कुछ वीड्स को किल करता है, कुछ को नहीं करता है। तो उसके सेलेक्टिविटी के आधार पे जो है इसका क्लासेस किया गया है। इसमें पहला ए है सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो इसमें देखते हैं, हर्बिसाइड विच किल्स सेलेक्टिवली ए पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ वीड्स इन ए मिक्स्ड स्टैंड्स ऑफ प्लांट्स। मिक्स्ड स्टैंड्स ऑफ प्लांट्स यानी कि जो प्लांट के ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए कि एक फील्ड है, फील्ड में जो है बहुत सारे किस्म के प्लांट्स हैं और वीड्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्या करता है कि वो आप अगर उसको आप वहाँ पे स्प्रे करते हैं तो वो सभी को क्या होगा, सभी को वो जो है नहीं किल करेगा, ठीक ना, सभी को वो जो है नहीं किल करेगा, वो कुछ खास वीड्स को ही किल करेगा, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ वीड्स को ही वो जो है किल करेगा। इसमें देखिए एग्जांपल क्या है, ऑल द प्री एंड पोस्ट इमरजेंस अप्लाइड हर्बिसाइड्स ऑफ फील्ड क्रॉप्स। तो जितने भी हर्बिसाइड होते हैं, चाहे वो प्री इमरजेंस हो या पोस्ट इमरजेंस हो, तो यानी कि जो भी क्रॉप है, क्रॉप के उगने के बाद हो या बुआई के बाद हो, ठीक है, उसको हम अप्लाई करते हैं तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहलाता है। बी देखिए नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड क्या है, हर्बिसाइड विच किल्स एनी स्पीसीज ऑफ प्लांट ऑफ वीड्स एंड क्रॉप। यानी कि ऐसे हर्बिसाइड जो सभी को किल करता है, ठीक है, चाहे वो वीड्स हो, क्रॉप हो या कोई भी स्पीसीज का हो, अगर आप उसको स्प्रे करते हैं, एप्लीकेशन उसका करते हैं, तो वो जो है पूरी तरह किल कर देता है। तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे सेलेक्टिविटी होती थी कि वो जो है किसी एक कैटेगरी के ही वीड्स को या क्रॉप को जो है मार सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो होते हैं वो जो पूरी तरह जो है वीड को कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे जितने भी उस फील्ड में चाहे जो भी क्रॉप लगी रहे या वीड्स रहे, वो सबको ख़त्म कर देता है। आगे देखिए, दे आर यूज्ड इन कंट्रोलिंग वीड्स इन रोड साइड्स एंड नॉन क्रॉप्ड एरिया। तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड जो होते हैं इनको हम ऐसी जगह पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे जैसे रोड के साइड जो है हमें किसी को भी जो है बचाना नहीं, किसी भी पौधे को बचाना नहीं, तो हम जो है पूरा जो है उसको एप्लीकेशन वहाँ पे दे देते हैं। तो वहाँ पे जितने भी वीड्स हैं या क्रॉप है, जो भी वेजिटेशन रहेगी सब खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही नॉन क्रॉप्ड एरिया यानी कि जहाँ पे फसलें नहीं उगाई जाती है, ऐसे क्षेत्र में हम जो है इसका एप्लीकेशन करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट, ग्लूफोसाइनेट, एक्रोलीन, एमिट्रोल एक्सेट्रा। तो ये सभी जो हैं नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं। अब आते हैं नंबर थर्ड पे, बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ वीड कंट्रोल। तो नंबर थर्ड है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ वीड कंट्रोल। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है विस्तार या रेंज, यानी कि हर्बिसाइड का क्या जो है रेंज है, उसका विस्तार क्या है, उसके आधार पर क्लासेस किया गया है। इसमें पहला है नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड। नैरो का मतलब होता है जिसका दायरा या एरिया कम हो, शॉर्ट हो। नैरो यानी कि संकीर्ण, यानी कि छोटा। तो नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, छोटा कहिए या इसको पतला भी बोल सकते हैं। तो नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, इसमें देखिए हर्बिसाइड विच कंट्रोल पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ वीड्स एंड ड्यू टू देयर नैरो रेंज यूजुअली डू नॉट कंट्रोल इवन ऑल द वीड्स ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप। ये हर्बिसाइड क्या करता है कि सभी वीड्स को किल नहीं करता, एक विशेष समुदाय के वीड्स को ही, खरपतवार को ही ये जो है डिस्ट्रॉय करता है, कंट्रोल करता है, ख़त्म करता है, ठीक है। और क्या है कि इसलिए इसको जो है नैरो स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड में इसको जो है डाला गया है। तो अब नैरो रेंज यानी कि
इसका जो रेंज होता है वो बहुत कम होता है, छोटा होता है या पतला बोल सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है 2,4-D, एग्जांपल 2,4-D है। इसके अलावा जो है मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल है। तो ये हर्बिसाइड क्या करता है कि किल्स ओनली ब्रॉड लीव्स, वीड्स एंड सेजेस, नॉट ग्रासेस। तो 2,4-D अगर आप स्प्रे कर रहे हैं, इस हर्बिसाइड को यूज कर रहे हैं आप, तो क्या होगा, यह जो जितने भी चौड़े पत्तियों वाले खरपतवार है उसको किल करेगा। साथ में सेजेस, जिसमें जो है मोथा आता है, तो सेजेस जो है, सेजेस को भी ये किल कर देगा, लेकिन ग्रासेस को नहीं करेगा, ठीक ना। ग्रासेस को नहीं, जो भी पतली पत्ती वाली यानी कि सर्पिलाकार का जो भी पत्तियां हैं जिस भी खरपतवार का, उसको ये किल नहीं कर पाता, केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को ही किल करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे पत्थरचट्टा हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है पत्थरचट्टा के अलावा क्या हो गया, मकोई हो गई, तो इसको जो है किल करता है 2,4-D। बी देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड, यानी कि जिसका दायरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। स्पेक्ट्रम का मतलब विस्तार होता है, दायरा होता है, ब्रॉड का मतलब चौड़ा या बड़ा। तो जिसका दायरा बड़ा हो उस हर्बिसाइड को हम जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड बोलते हैं। हर्बिसाइड विच कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ वीड्स, वाइड रेंज यानी कि बहुत बड़ा जो इसका रेंज होता है, और यह किल करता है ग्रासेस को भी, ब्रॉड लीव्स को भी, सेजेस को, यानी जितने भी वीड्स होते हैं सभी वीड्स को ये किल करता है। इसके एग्जांपल है एट्राजीन, पेंडिमिथलिन, हेलाक्लोर, बूटाक्लोर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ वीड कंट्रोल। अब नंबर 4 है बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ वीड्स, ठीक है। यानी कि जो भी हम हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं वो कितने ड्यूरेशन तक जो है वहाँ पे एक्टिव रूप से असर डालता है खरपतवारों पे, उसके ड्यूरेशन, समय काल के हिसाब से इसको बांटा गया है। तो इसमें देखिए पहला है टेम्पररी सॉइल स्टेरिलेंट्स या फ्यूमिगेंट्स। तो फ्यूमिगेंट्स यानी कि धूमक होते हैं, या धुएं से हम जो है सॉइल को ट्रीट करते हैं, तो उसका असर जो है लंबे समय तक होता है, ठीक ना। तो उसका असर लंबे समय तक होता है। तो इसमें फ्यूमिगेंट्स में भी 2 टाइप के हैं। अब इसमें देखिए ये ग्रुप टेम्परेरी का है, तो यानी कि ऐसे फ्यूमिगेंट्स या ऐसे स्टेरिलेंट्स या ऐसा हर्बिसाइड जो टेम्परेरी जो है अपना एक्शन करता है, यानी कुछ दिनों तक ही वो जो है अपना वर्क करता है या वीड्स को कंट्रोल करता है। इसमें देखिए हर्बिसाइड विच आर बेसिकली फ्यूमिगेंट्स एंड स्टेरिलाइज द सॉइल फॉर ए शॉर्ट पीरियड। तो यह बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट पीरियड यानी कि 15 से 16 वीक्स, 15 से 16 वीक्स तक जो है ये इसका असर रहता है। इसके एग्जांपल है मिथाइल ब्रोमाइड एंड मीथेन। इसको आप अप्लाई करेंगे फ्यूमिगेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं या स्टेरिलेंट्स के रूप में। स्टेरिलेंट्स क्या होते हैं, स्टेरिलाइज करना का मतलब ये कि जो भी सूक्ष्मजीव हो उसको खत्म करना। तो स्टेरिलेंट्स हैं, तो ये जो है सॉइल को स्टेरिलेंट्स कर देते हैं, वहाँ पे जो है वीड्स ग्रो नहीं हो पाते हैं। बी देखिए परमानेंट सॉइल स्टेरिलेंट्स, यानी कि जो काफ़ी लंबे समय तक जो है उसका असर रहता है ऐसे हर्बिसाइड। दे रिमेन एक्टिव इन सॉइल फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ये लंबे समय तक सॉइल में जो है एक्टिव मोड में रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक जो है वीड कंट्रोल करते रहते हैं। तो इसमें जो है ट्राइजीन्स एंड फिनाइल यूरिएज, ये जो हर्बिसाइड के ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप के जो हर्बिसाइड होते हैं ट्राइजीन्स एंड फिनाइल यूरिएज, इसमें जो है ये परमानेंट स्टेरिलेंट्स होते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट नंबर 5 जो है क्लासेस की बात करेंगे। बेस्ड ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन, तो नंबर 5 है बेस्ड ऑन साइट ऑफ एप्लीकेशन। इसमें जो है हम हर्बिसाइड को कहाँ पे अप्लाई करेंगे, हर्बिसाइड को हम किस जगह पे अप्लाई कर रहे हैं उसके आधार पर है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड। सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड है यानी कि ऐसे हर्बिसाइड जिसको हम सॉइल में जो प्रयोग करते हैं, ठीक है, सॉइल पे अप्लाई करते हैं। इसमें देखिए अप्लाई टू सॉइल और एक्टिव थ्रू सॉइल एंड किल जर्मिनेटिव वीड्स एंड दियर पार्ट्स। तो सॉइल में इसको हम अप्लाई करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये जब सॉइल में जाता है तभी एक्टिव होता है, अगर पत्तियों पे पड़ेगा तो यह एक्टिव रूप से काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो है एक्टिव थ्रू सॉइल,
तो सॉइल में मिलेगा तभी जो एक्टिव होता है, सॉइल के द्वारा ही ये जो है एक्टिव होता है। और ये किल करता है कौन से वीड्स, जो जर्मिनेटिव वीड्स होते हैं और वीड के जो पार्ट्स होते हैं, ठीक ना, उसको जो है ये किल करता है। इसके एग्जाम्पल हैं ऑल प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन एंड प्री इमरजेंस हेर्बिसाइड, ठीक ना। यानी कि हम जितने भी हेर्बिसाइड आते हैं, प्री इमरजेंस हेर्बिसाइड आता है, इसके अलावा पीपीआई प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, जो मैंने इसके पहले फर्स्ट क्लासेस जो बताया था उसके अकॉर्डिंग जो है इन दोनों में जो है इसका यूज होता है। नंबर बी जो है फोलिएज अप्लाइड, यानी फोलिएज का मतलब होता है पर्डी, यानी कि पत्तियों पर। तो फोलिएज अप्लाइड यानी कि पत्तियों पर प्रयोग करने वाले हेर्बिसाइड। तो अप्लाइड टू फोलिएज ऑफ प्लांट और नॉन क्रॉप्ड वीड्स, तो जो भी प्लांट होते हैं या वीड्स होते हैं उसके पत्तियों पे हम जो इसको स्प्रे करते हैं, ठीक ना। इसके अलावा नॉन क्रॉप्ड वीड्स, यानी कि ऐसे वीड्स को हम जो है यूज करते हैं, ऐसे हेर्बिसाइड को हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं करते हैं, ठीक ना। जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं करते वहाँ पे वीड्स उग आए हैं, तो उसको हम जो इसके थ्रू फोलिएज अप्लाइड जितने भी हेर्बिसाइड उसका हम यूज कर सकते हैं। इसमें देखिए ऑल पोस्ट इमरजेंस हेर्बिसाइड्स जैसे 2,4-D, आइसोप्रोटोरॉन, मेट्रीब्यूजिन, इन सभी को जो हम यूज कर सकते हैं। साथ में नॉन क्रॉप्ड हेर्बिसाइड्स, नॉन क्रॉप्ड हेर्बिसाइड यानी कि जहाँ पे जो है कल्टीवेशन नहीं किया जाता, क्रॉप्स नहीं ग्रो हुई है, ऐसे खाली स्थानों पे भी जो है वीड्स को किल करने के लिए पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, इन सभी हेर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ए, बी और इसके अलावा सी भी है, ठीक है। सी में क्या है, सी में ऐसे हेर्बिसाइड होते हैं जो दोनों भी यूज कर सकते हैं, सॉइल अप्लाइड भी होते हैं, फोलिएज अप्लाइड भी होते हैं। इसमें जो है एट्राजीन आता है और मेट्रीब्यूजिन आता है, ठीक है। तो सी में एट्राजीन और मेट्रीब्यूजिन आता है, स्पेस कम था इसलिए जो है छोटा लिखा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा नंबर 6 है, 6 क्लासेस है बेस्ड ऑन रेजिडुअल एक्शन इन सॉइल। रेजिडुअल का मतलब होता है कि अवशिष्ट, यानी कि हम ऐसे हेर्बिसाइड होते हैं जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसका अवशिष्ट जो बचता है वो थोड़ा लंबे समय तक जो है वहाँ पे सॉइल में विद्यमान रहता है। तो इसमें देखिए नॉन रेजिडुअल या जीरो परसिस्टेंस हेर्बिसाइड। तो पहला है नॉन रेजिडुअल, यानी कि ऐसे हेर्बिसाइड जिसका जो है कोई अपशिष्ट या कोई अवशेष नहीं बचता है। और दूसरा जो हमारा है रेजिडुअल हेर्बिसाइड, यानी कि जिसका अवशेष बचता है। तो इसमें देखिए जीरो परसिस्टेंस हेर्बिसाइड, जीरो परसिस्टेंस का मतलब ये है कि वो जो है आप अप्लाई करेंगे, इसके बाद वो जो है तुरंत ही जो है अपना एक्शन करके अपना जो ईजिली वो क्या होता है डिग्रेडेड हो जाता है, ईजिली वो जो है आसानी से वो जो है खत्म हो जाता है, ठीक है, वो मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। इसमें देखिए दीज हेर्बिसाइड्स ईजिली डिग्रेडेड मेटाबोलाइज्ड आफ्टर एप्लीकेशन, जैसे ही हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ ही समय में वो जो डिग्रेडेड हो जाता है, मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। और इसका कोई रेजिडुअल इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉइल में, वो लंबे समय तक सॉइल में बना नहीं रहता है। इसके एग्जाम्पल है पैराक्वाट, डाइक्वाट एंड ग्लाइफोसेट है। बी में देखिए रेजिडुअल हेर्बिसाइड। रेजिडुअल हेर्बिसाइड रेजिडुअल है यानी कि वो जो लंबे समय तक रहेगा सॉइल में अगर आप अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखिए मोर रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन एंड मेंटेन देयर इफेक्ट इन सॉइल फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एप्लीकेशन। तो इस कैटेगरी के जो भी हेर्बिसाइड है उसको अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उसका डिग्रेडेशन बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो होता है, वो लंबे समय तक सॉइल में पड़ा रहता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, 2,4-D है। 2,4-D अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये लगभग 3 से 4 सप्ताह तक रहता है, 3 से 4 सप्ताह तक रहता है। ट्राइजीन्स जो है ये 1 से 2 साल तक सॉइल में बने रहते हैं। इसके अलावा फिनेक जो है, फिनेक 2 साल से भी ज़्यादा समय तक यह जो है सॉइल में पाए जाते हैं। तो ये नंबर 6 है क्लासेस। इसके अलावा जो है नंबर 7 क्लासेस, नंबर 7वां भी बताएंगे। तो नंबर 7 में है बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन।
हर्बिसाइड का एक्शन किस हिसाब से है उसके आधार पे है। तो इसमें पहला है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड। इसमें देखिए दीज हर्बिसाइड्स आर बीइंग लेस मोबिलिटी किल्स द प्लांट्स प्राइमरीली बाय कॉन्टैक्ट विद द प्लांट टिश्यू। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड ऐसे हर्बिसाइड होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी मोबिलिटी जो है बहुत कम होती, स्लो होती है, बहुत कम होती है। तो इस वजह से क्या है, जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा, वीड्स के खरपतवार के जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक यह जो है वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो कांटेक्ट हर्बिसाइड वो हर्बिसाइड है जो कांटेक्ट में आने चाहिए वीड्स के, तभी वो जो है वीड्स को किल करेंगी। ठीक है, इसमें जो है पैराक्वाट है, डाइक्वाट है, प्रोपेनिल है। बी में देखिए सिस्टमिक और ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स। इसमें देखिए हर्बिसाइड्स मूव्स विद इन द प्लांट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट टू इट्स अदर पार्ट टू वेरिएबल एक्सटेंट। तो सिस्टमिक या ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड, तो ऐसे हर्बिसाइड क्या करते हैं कि प्लांट के या वीड्स के किसी एक पार्ट पे अगर टच होते हैं, ठीक है, एक पार्ट पे अगर जाते हैं तो पूरे प्लांट के बॉडी में वो जो है क्या होते हैं, पूरी पार्ट में वो जो चले जाते हैं। ठीक ना, इसलिए इसको सिस्टमिक बोलते हैं या ट्रांसलोकेटेड बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्थान से दूसरे स्थान जो है प्लांट के अंदर जो है मूव करता रहता है। ठीक ना, उसके पूरे सिस्टम में जो है अंदर जाके वो जो है उसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में चला जाता है। इस वजह से जो है पूरे प्लांट को जो है किल करता है। इसके एग्जांपल है इसमें दैट इज देखिए ऑल हर्बिसाइड, सभी हर्बिसाइड जो है सिस्टमिक या ट्रांसलोकेटेड हैं एक्सेप्ट कॉन्टैक्ट। जितने भी कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है उसको छोड़ के सभी हर्बिसाइड जो हैं सिस्टमिक या ट्रांसलोकेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 2,4-D एट्राजीन, पेंडिमिथिलिन, ग्लाइफोसेट, मेट्रीब्यूजिन। इसमें देखिए एट्राजीन जो है ये क्या है, ये दोनों टाइप का है, सिस्टमिक भी है और कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। ठीक है, दोनों हैं। और बाकी जो हर्बिसाइड हैं वो सभी जो हैं किसमें है, सिस्टमेटिक या ट्रांसलोकेटेड हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो भी हर्बिसाइड हम अप्लाई करें वो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड नहीं होना चाहिए, बाकी सभी हर्बिसाइड जो हैं सिस्टमिक या ट्रांसलोकेटेड कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज ये पूरा वीडियो था क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड का, कि शाकनाशियों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। ठीक है, इसके साथ क्लासेस आज मैंने बताएं। इसके आगे वीडियो मैं बनाऊंगा एडजुवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, फार्मुलेशन ऑफ हर्बिसाइड, तो आप लोग जो है ज़रूर देखिएगा। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।